Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. I'm Ushna Tariq, and I welcome all of you to another studio, a season of ACDC Studio, where insights go global. Today, the topic of discussion is everyone needs a spark motivation. Yes, we have a lot to do with motivation, and I will take a start with a simple philosophical phrase that doors of opportunity will open to those who continuously knock them. So, talking about motivation, it is a very important life skill because if I talk about myself being a human, I have a different and unique purpose to be born on earth, and I have to do all my things, all my course accordingly. To steward my purpose very well, I have to be motivated for working whatever I am going to do or for dreaming out whatever I am going to achieve in my life. So, talking about biology का ये कहना है that almost 40 to 50% of the students used to be motivated or to get motivation since their inheritance. के मतलब 40 से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर मोटिवेशन अपनी जेनेटिकली वो अचीव कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स से ले लेते हैं, अपने एंसेस्टर से ले लेते हैं, फोर फादर से ले लेते हैं. बट हियर इज एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न एज वेल कि जो 50 to 60% रिमेनिंग बच्चे होते हैं या रिमेनिंग पर्सनैलिटीज होती हैं, दे यूज टू seek motivation from socialization, from their mentors, from their teachers, from the society in which they are living. So to talk in detail over this topic, I would like to call my co-host, Mr. Anas Sarmad Mahmood. Thank you, madam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is engineer Rana Sarmad Mahmood from ISP Multan. और हम अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए और जो हमारी रवायत चल रही है प्रोडक्टिव सेशंस की, उसी हवाले से आज हमने एक स्पेशल और एक यूनिक टॉपिक को सिलेक्ट किया है. और मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक पे हम इतना बात कर सकें कि हमें एटलीस्ट जो वर्ड मोटिवेशन है उसका मतलब क्लियर हो जाए. सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ आप सब लोगों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, आपके घर वालों के लिए कि अल्लाह पाक हमें आपको हर तरह की मुश्किलात से, परेशानियों से महफूज रखे, क्योंकि हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं. इंशाल्लाह ताला हम वेरी सून इन तमाम चीज़ों से निकल आएंगे. कमिंग टुवर्ड्स माय टॉपिक, एज बाय द नेम, एवरीवन नीड्स स्पार्क. स्पार्क क्यों जरूरी है? वो बीइंग एन इंजीनियर, अगर मैं कहूँ जब तक मैं सप्लाई नहीं दूंगा किसी भी चीज को, तो वो कभी भी हमारे पास कंपोनेंट प्रॉपर वर्किंग में नहीं आएगा. अगर मैं बात करूं इस टॉपिक को लेके, ये टॉपिक मेरे दिल के ज्यादा करीब क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है विदाउट मोटिवेशन लाइफ इज नथिंग. वी कैन नॉट टेक अ सिंगल स्टेप इफ वी आर नॉट मोटिवेटेड. जब तक मोटिवेशन नहीं है, हमें नहीं पता हमारी लाइफ किस तरफ जा रही है, हमारी ग्रोथ होगी या नहीं होगी. मैं गेस्ट की तरफ जाता हूँ. गेस्ट का तारुफ करवाने से पहले मैं ये बताता चलूं कि मैं जब भी हमारे गेस्ट को सुनने का मौका मिला है, मैं लाजमी इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं मोटिवेशन पे 3 से 4 लाइंस आप लाजमी मुझे बता दिया करें हर दफा न्यू, ताकि मेरे लिए एक नया लेसन बन सके. वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय गेस्ट विद यू. शी हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम NFC IIT Multan एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, and after that she received her masters in project management from Comsat University Islamabad, and currently she is serving as a director the Knowledge School Fatima Campus Multan. I would like to welcome my guest, Madam Bisma Maryam Tahir. Ma'am, Assalamu alaikum. Assalamu वालेकुम अस्सलाम सर. वालेकुम अस्सलाम. How are you, madam? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. How Ma'am, about you? hopefully you are doing very great. Sorry? Hopefully you are doing very well in this time of quarantine. Yeah, अल्हम्दुलिल्लाह. That's going well. मैडम थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला. और मैं चाहूंगा जो हमारा टॉपिक है मोटिवेशन, इस पे हम आज डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मैं चाहूंगा हमारे प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है जस्ट इस वर्ड को समझने में लग जाए कि मोटिवेशन है क्या. एक आम इंसान की जिंदगी से लेकर खास इंसान बनने तक मोटिवेशन का वर्ड कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. और मैं चाहूंगा कि लाइक वी आर फ्रॉम एकेडेमिया, हम लोग यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से डील करते हैं. यू आर ऑल्सो फ्रॉम एकेडेमिया, यू आर सर्विंग एज एन एजुकेशनल ट्रेनर. और मैं चाहूंगा कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ये मोटिवेशन का वर्ड कितना अहमियत इख्तियार रखता है, और अगर ये अहमियत रखता है तो हम लोग इस वर्ड के साथ किस तरह से जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई वुड लाइक टू हैव another introduction about the word introduction from your side. प्लीज मुझे बताइएगा इंट्रोडक्शन है क्या मोटिवेशन वर्ड का. सॉरी.
जी, thank you very much first of all for having me on this live session. सर, मोटिवेशन आपने जैसे बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि until and unless you are not going to give supply to a part, it's not going to be working in a working phase. अगर हम बिल्कुल एक सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये एक ड्राइविंग फोर्स है एक ह्यूमंस के लिए, जो कि उसे हम सिंपली कहेंगे व्हाई वी डू समथिंग. इट्स ऑल अबाउट द वर्ड व्हाई. ये बेसिकली एक रीजन है जो कि एक इंडिविजुअल डील करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए. हमें लगता है कि ये गोल वही है जो हम अचीव कर लेते हैं, पर इट्स नॉट लाइक. मोटिवेशन में आप एक गोल को अचीव करने के लिए आपको फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन अगेन ऑन दैट फेलियर यू अगेन नीड टू बी मोटिवेटेड टू होप ऑन द फेलियर टू फेलियर. तो मोटिवेशन अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में देखें, व्हाई वी डू समथिंग इज द मोटिवेशन. आप देखिए, जनरल बात करूंगी, जैसे मिस उषा ने बात की बायोलॉजिकल साइंसेस से कि 40 to 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने इनहेरिटेंस में मोटिवेशन ले लेते हैं. एंड हाउ अबाउट दैट 50 to 60% जिनकी इनहेरिटेंस से मोटिवेशन नहीं आती है, फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग टू गेट दैट. तो उसमें सबसे पहले तो हम अगर देखा जाए कि एक बच्चा माँ की गोद से निकल के डायरेक्ट कहाँ आ जाता है, एक स्कूल इन्वायरमेंट में, जहाँ पे उसको एक टीचर मिलता है, और वो टीचर उसको सिंस 2.5 to 3 years ओल्ड, जब वो 2.5 साल से 3 साल का बच्चा होता है, अप टिल 24 to 27 years बच्चा एक टीचर के पास चल रहा होता है डिफरेंट फेजेस में. अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे टीचर्स को इस चीज को बताना चाहिए फ्रॉम सिंस डे वन ऑफ द एजुकेशन के व्हाट इज बेसिकली मोटिवेशन. हम लोग देखें कि आजकल के टाइम के न्यूअर में मोस्ट ऑफ द टीचर्स से पूछा जाए व्हाई यू चूज टीचिंग प्रोफेशन, तो तकरीबन मेरे अब तक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 80 to 90% ऑफ द इंडिविजुअल्स का आंसर होता है एक्सीडेंटली. When an individual is accidentally in a teaching profession, मुझे बताएं वो क्या मोटिवेट करेगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम रियलिस्टिक ग्राउंड्स में बात करें कि अगर हम किसी से पूछें व्हाई यू चूज टीचिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सनल रीजंस, जस्ट बिकॉज ऑफ द होम ग्राउंड नीड्स, दे आर कम इनटू प्रोफेशन, लाइक वी कैन नॉट गो टू द अदर वन. जब आप एक इंडिविजुअल एक इस सोच के साथ एक प्रोफेशन में एंटर हो रहा है, तो मुझे बताएं वो एक स्टूडेंट को क्या मोटिवेट करेगा, वो उसको क्या इंटरेस्ट डेवलप करेगा उसके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या उसकी लाइफ से रिलेटेड, जो खुद इटसेल्फ इतना डीमोटिवेटेड है, जिसके अंदर अपना ही पैशन नहीं है. चलिए, सबसे पहले तो यहाँ टीचर्स का रोल हमें बताना है कि टीचर्स को खुद कैसे मोटिवेट हो रहे हैं. हम तो बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कुरान का एक लफ्ज पढ़ते हैं, तो उसमें हमें देखें उसका स्टार्ट ही पढ़ से है. इट मीन्स दैट लर्निंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. हम लोग यहाँ पे एक्चुअली हमारा सोसाइटी का हम लोग का माइंडसेट ये है कि व्हेनेवर वी हैव डन लाइक we have done the graduation or the post graduation, we are like up to it, we are done with it. But learning is an ongoing process. हम लोग जब ये सोच लेते हैं ना कि मैं बहुत परफेक्ट हो चुका हूँ, मैंने सबसे ज्यादा पढ़ लिया, लाइक आई एम अ PhD होल्डर, तो मुझे कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, ये सोच आके जब वही टीचर जब एक स्टूडेंट्स को एड्रेस करता है, तो वो क्या मोटिवेट करेगा जो खुद इतना फुलफिल हो चुका है लर्निंग में. सो लर्निंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. अच्छा, सेकेंडली अगर हम इसकी बात करें हम कि टीचर्स को अगर मोटिवेट करने की बात आती है हमारे पास, तो सबसे पहले तो ये है कि देखें, ये तो टीचिंग प्रोफेशंस तो अंबिया का पेशा है, ठीक है ना. इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है कि हम एक अंबिया के पेशे को लेके चल रहे हैं. तो टीचर्स को अपने प्रोफेशन को लेके पैशनेट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है. उसके अलावा उनको मोटिवेट होने की जरूरत है कि व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, क्योंकि देखिए उनके हाथ में तो नेक्स्ट जनरेशन है जिसने इस मुल्क को, इस कौम को लेके चलना है. तो सबसे पहले तो टीचर्स को मोटिवेट होने की जरूरत है. फिर उसमें से जो मेन मोटिवेशन के 3 फैक्टर्स हम कहें, बेसिकली जो मोटिवेशन के 3 फैक्टर्स हैं, दैट आर 3 फैक्टर्स. Number 1 is the direction, number 2 is the intensity, and number 3 is the persistence. Okay, basically direction means that what goal you have set to achieve. Number 2 is the intensity, like how much energy you are putting to achieve that goal. And number 3 कि आपने अपना गोल भी सेट कर लिया, आपने अपनी एनर्जी भी आप पुट कर रहे हैं, बट यू आर हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू टेक इट, कितना ड्यूरेशन आप उसको दे रहे हैं. अगर मैं कहूँ कि मैंने गोल किया है और उसको 1 साल का टाइम लगेगा, मैं इसको अचीव कर लूंगी,
बट मैंने अपनी एनर्जी भी पुट की, 1 साल का टाइम भी दिया, मैंने अपना गोल भी सेट रखा, लेकिन मैं उसको अचीव नहीं कर सकी, तो उसमें आ जाती है फिर उस ड्यूरेशन, कंसिस्टेंसी टू अचीव समथिंग। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ का है वो ये कि हम लोग फेयर ऑफ फेलियर जो है ना, फियर ऑफ फेलियर, उसने हम लोगों को वैसे ही तबाह कर दिया एक तरह से, कि हम लोग फेलियर के डर से कोई चीज करते ही नहीं है और फौरन से डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि एट द फर्स्ट एंड जब हम देखें स्टार्ट ऑफ द डे ऑफ द एजुकेशन, हमारे टीचर्स, हमारे टाइम में अगर हम बात करें क्या होता था, हमें एक खौफ होता था, एक डर होता था कि अगर मैंने आज होमवर्क ना किया तो कल टीचर से जो है ना वो जरूर जो है ना कान खींचेगी या पिटाई होगी। इस फियर की वजह से, इट्स ट्रू एंड इट्स रियल, इस फियर की वजह से हम एक काम करते थे। अगर यही वो टीचर उस टाइम पे अपने सब्जेक्ट में एक इंटरेस्ट डेवलप करता, एक पैशन डेवलप करता, तो शायद बच्चे के अंदर ये फियर ऑफ फेलियर फर्स्ट डे से नहीं होता। सो इट्स ऑल अबाउट द टीचर्स हु आर गोइंग टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। अब एक जनरल सी बात देखें, अगर हम बात करें कि एक बच्चा है, वो टॉय से खेल रहा होता है, छोटा सा बच्चा, 2-2.5 साल का बच्चा ले लें, वो कार टॉय से खेल रहा है, तो अगर वो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, ये गाड़ी चल कैसे रही है जिसको मैं चला रहा हूँ, वो फौरन से कोई चीज पकड़ता, उठा के गाड़ी अपनी तोड़ देता है। इसमें रिएक्शन क्या आता है हमारा, हम लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं कि वाओ यू हैव ब्रोकन अ कार। मदर्स तो फौरन हो जाती है, जी मैंने आपको 500 रुपीज की टॉय कार लेके दी, आपने तोड़ दी, और पिटाई स्टार्ट हो जाती है। दिस इज अ रियल ग्राउंड सिनेरियो। लेकिन हम लोग ये चीजें देखते कि उस बच्चे ने किस क्यूरियोसिटी में आके उसने उसको तोड़ा, उसको देखने के लिए कि ये गाड़ी चल कैसे रही है, इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसको मूव करने पे मजबूर कर रहा है। एक इंटरेस्ट था। लेकिन जब वहां पे एक माँ का रोल भी है इसमें, नो डाउट, कि जब माँ ने पिटाई की तो उस बच्चे का हमने इंटरेस्ट वहीं पे किल कर दिया, उसके अंदर एक डर पैदा कर दिया कि अगर नेक्स्ट टाइम में कोई भी चीज के अंदर कोई क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट डेवलप होता है, मैं ऐसा करूंगा तो मेरी पिटाई होगी। सेम इज द केस सिनेरियो इन आवर क्लासेस एज वेल, कि हमें जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे पास फियर ऑफ फेलियर सबसे पहले आ जाता है, और वहीं से हम डीमोटिवेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है। Yes, ma'am. First of all, a very warm welcome to you by my side, by the side of ACDC Studio, and from ISP as well. And ma'am, hopefully you are doing very great. Ma'am, as you talked in your first question, के हमारी जो मोटिवेशन है ये सिर्फ स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट इट हैज अ लॉट टू डू विद द टीचर एज वेल। आई वुड क्वेश्चन वेरी सिंपली दैट वी आर अ जनरेशन विद वेरी शॉर्ट टेम्पर स्पैन। हमारा जो स्पैन है या टेम्परामेंट है वो इतना शॉर्ट है कि हम फॉर मोर देन अ मोमेंट हम एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, हम उसके ऊपर फोकस रह नहीं पाते, हम ओरिएंटेड नहीं रह पाते। सो मैम, व्हाट टू डू विद दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट शॉर्ट टेम्पर जो स्पैन है हमारा, ये क्या रोल प्ले कर रहा होता है बीइंग टू बी अ मोटिवेटेड पर्सन, या आपने मोटिवेशन कैसे सीख करनी है अगर आपको सोशलाइज ऐसे किया गया है कि आपने ये नहीं करना, आपने ये करना है, आपने इस फील्ड को चूज नहीं करना। आई थिंक ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी वी लॉस्ट आवर गेस्ट राइट नाउ। इंशाल्लाह वी विल बी बैक टू मैं भी आंसर करना चाहूंगा इसका। असल में हम थोड़े से बेसब्र हैं, और बीइंग एन एशियंस और पाकिस्तानी हमें सब्र नहीं है, हमें हर चीज बहुत पहले से चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर इसी को हम कह दें, हमारे इस्लाम भी सिखाता है कि सब्र करो, आपको चीज मिलेगी, जो आपके हक में है वो आपको मिलेगा, जो आपका है वो आपका ही है, ठीक है, कोई नहीं छीन सकता। बट हमसे सब्र नहीं होता, हम ग्रेजुएट होंगे, हमें फौरन अच्छी जॉब चाहिए। I'm sorry, I think there was Alhamdulillah, we have got you again. Actually, I was asking about short temper span. That what has to do the concept of short temper span with your motivation. कि आपका जो temper span है वो इतना short होता जा रहा है with the passage of time. And here we are living in the world of quarantine, जिसके अंदर हम डिस्ट्रेस भी हो जाते हैं, एंशियस भी हो जाते हैं, मैनी टाइम्स हम डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेशन क्या रोल प्ले कर रहा है? देखिए, वही बात है कि अगर हम डे 1 से बात करें, शॉर्ट टेम्पर्डनेस हमें डेवलप क्यों हुई है, वो हमारी फर्स्ट एग्जैक्टली शॉर्ट टेम्पर्ड हम कैसे हो गए। अगर हम अपने घर में बात करें तो हमें फौरन बड़े बूढ़ों से सुनने को मिलता है कि आजकल की जो जनरेशन है उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। व्हाट्स द बेसिकली रीजन? आप अगर एक जनरेशन टू जनरेशन गैप देखें तो उसमें शॉर्ट टेम्पर्डनेस डेवलप क्यों हुई है। इट्स ऑल अबाउट दैट हाउ वी आर एजुकेटिंग आवर स्टूडेंट्स। अगर हम डे 1 से अपने बच्चों को कंट्रोल ऑफ देयर सेल्व्स दे देंगे ना,
तो इस चीज को वो खुद ही कोप आउट कर लेंगे। कंट्रोल हम लोग रखते हैं, टीचर्स अपने हाथ में, पेरेंट्स अपने हाथ में। एक इंडिविजुअल कंट्रोल को हम लोग फॉरन अनकंट्रोल जब होता है तो डेफिनेटली बच्चे ने कहीं ना कहीं एग्रेशन निकालना है, वो डे फर्स्ट से निकलना स्टार्ट हो जाता है उसका। वो एग्रेशन एट द विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक शॉर्ट टेम्पर्डनेस डेवलप कर देता है बच्चे में। यस, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है आप आपने मैडम। बिल्कुल ठीक हैं। सो दिस इज द रीजन इसमें मैं एक कि चीज हमें ऐड करूंगा। बचपन से ही बच्चों को अपनी लाइफ की तरफ मोटिवेट रखना है कि यस यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। एक आप देखेंगे एट स्टिल दिस एज, इफ समवन लाइक टैप मी एट माय बैक एंड जस्ट सेड यू हैव डन वेरी वेल, आई फील एटलीस्ट आई फील गुड टू days कि wow, I have done something good that someone has tapped at my Ma'am, back that you I have would done like to give a very short example here to get motivation. Today I talked to my chairman Dr. Abdi. मैं यहाँ उनको mention करूँगी. Actually we are in this field of session since I think quarantine time. So this is my very first experience to conduct the sessions, online sessions like this. मैंने उनको पूछा कि सर मुझे लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, मुझे लोग बहुत अच्छा बता भी रहे हैं कि उष्णा you are doing very well, you are great, you are fine. But sir, which matters a lot for me is just to seek motivation from you and from my parents. My parents are supporting me at every stage, but I just want to ask you, either I'm doing good or I need some more to do it. Sir ने मुझे जो मैसेज किया, after listening to that voice message, I feel 101% more motivated to do more. So it has a lot to do, irrespective of your age. आपकी जितनी भी एज है, आपका जितना भी एक्सपोयर है, आपने जितनी भी लर्निंग की है, मोटिवेशन इज अ टर्म जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो सारी जिंदगी आपके साथ रहता है. So please ask exactly your question. it's required at every stage of the life. Exactly. मैडम मैं इसमें क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, इज आवर मोटिवेशन, किन वजूहात की वजह से हम कह सकते हैं कि दैट वी आर डीमोटिवेटेड? हमारा सर कनेक्शन एट द गालिबन स्टूडेंट एंड और लॉस्ट एट द हो गया टीचर मैडम एंड, से। क्योंकि अगर हम एंड्स की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियोज है कि हम स्टूडेंट साइड पे क्यों डीमोटिवेटेड है, हम टीचर साइड पे डीमोटिवेटेड क्यों है, बट यू नीड टू आस्क। मैम आप दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर दें, टीचर एंड पर भी और स्टूडेंट एंड पर भी, क्योंकि हमारे पास इस टाइम व्यूअर्स में टीचर्स भी हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल. यस, एज आई सेड इट बिफोर कि टीचर एंड, अगर हम टीचर एंड की बात करें कि टीचर क्यों डीमोटिवेटेड है, उसमें 80 to 90% रेशियो अकॉर्डिंग टू माय सर्वे इज दैट द टीचर्स आर नॉट पैशनेटेड। ठीक है। सेकेंडली, फिर जब वो किसी इंस्टीट्यूट में व्हेन दे स्टेप्ड इन आउट, तो उसमें उस इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो टीचर्स को मोटिवेट करे। अब मोटिवेशन में हम सिर्फ, हमारे यहाँ पे अगर मोटिवेशन से टीचर से रिलेटेड या किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड बात की जाती है तो इट कम्स इन अ कैश रिवॉर्ड और अ मनी ऑन समथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट द प्रेज जो हम देते हैं। बाज़-औक़ात आप देखिए कि हम लोग डेफिनेटली हम इन चीजों को डील करते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय का जो है वो परफॉर्मेंस ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स कमिंग डाउन, वी डोंट नो द रीजन, माइट बी कोई भी उनके घर की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी वजह से वो डिमोटिवेट हो सकते हैं, माइट बी बाज़-औक़ात मैनेजरियल लोगों की वजह से, एम्प्लॉयज एटीट्यूड, jealousy factor, many things count a lot over there. So it's all about that management of that institution who is taking up that employee, कि आपको पता है कि आपका एक एम्प्लॉय इतना अच्छा परफॉर्मर है, उसका ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा है, might be at this point he or she needs motivation. Now motivation not in the terms of money every time, it can be in a form of good words, it can be in a words of praise. आप उनको बुलाएं, आप उनको बताएं कि yes, you are doing a very good job, you have done an excellent job in the past 6 months, what happened to you, we need that same scenario, that same working praise from you as well. Now might be these only she or she is required that these words on, maybe it comes towards a motivation again, toward that motivational side in which he or she was working at that time. So it's all about कि हम लोग उस चीज को कैसे टेक करके चलते हैं। Being the teacher of the class, मुझे पता है कि मेरा स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, he or she attains A plus grade, suddenly might be due to some of the issues, उसका भी जो है वो परफॉर्मेंस ग्राफ डाउन हो जाता है, तो might be my side, मैंने उस बच्चे को शायद उसकी अटेंशन जितनी मैं उसको दे रही थी मैं नहीं दे रही, उसकी डीमोटिवेशन स्टार्ट होगी, वो डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो गया कि might be now my teacher is not looking up to me, टीचर आप वैसे ही मुझे अटेंशन दे ही नहीं,
मुझे इंटरेस्ट नहीं दे रही है, माइट बी मेरी टीचिंग स्टाइल्स की वजह से, मेरी मेथोडोलॉजीज की वजह से बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज होना चला जाए। क्योंकि इसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली तो यहाँ पे अब जो डाइवर्जन आती है, दैट इज द टाइप ऑफ द मोटिवेशन। बेसिकली एक मोटिवेशन के Yes. टाइप हैं क्या, अगर हम इसको डिस्कस आउट करें तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मोटिवेशन। नंबर वन इज द इंट्रिंसिक एंड नंबर टू इज द एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक जैसे कि नाम से बड़ा क्लियर है, इनर मोटिवेशन। नाउ व्हाट इज इनर मोटिवेशन, जो आपके अंदर से, एक इंडिविजुअल के अंदर से इंड्यूस होती है। अब उसमें देखें, जैसे मैं सेम आपको एक बात कोट करी थी कि एक बच्चा जब एक टॉय कार को तोड़ता है, उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हाउ इज दैट वर्किंग। ऑन द सेम एंड, अगर एक बच्चा है, उसको कहा जाए कि आपने अपना प्रोफेशन चूज करना है, ठीक है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उससे पूछो, उसको मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसको इंड्यूस किया जाए बीइंग मी एज अ पेरेंट कि बेटा अगर आप आज इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लोगे ना, तो 4 साल के बाद मैं आपको आपका बिजनेस सेट करके दूंगा, ठीक है। तो फॉर उस बच्चे के माइंड में आएगा कि इसका मतलब है कि सिर्फ मैंने 4 years की एजुकेशन कंप्लीट करनी है, आई नीड टू गेट द इंजीनियरिंग डिग्री एंड देन आई एम गोइंग टू हैव अ बिजनेस सेटअप। ऑन द सेम एंड, अगर मैं उस बच्चे की बात करूं जिसने 2-2.5 साल की उम्र में टॉय तोड़ के, क्यूरियोसिटी डेवलप करके, इंटरेस्ट डेवलप करके ये देखना स्टार्ट कर दिया कि वो गाड़ी चल कैसे रही है, तो माइट भी जब उससे पूछा जाएगा बेटा व्हाट यू वांट टू डू, तो वो फौरन आपको कहेगा आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उस लेवल से डेवलप हो चुका हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि वो स्टूडेंट जो खुद अपने एक इंटरेस्ट से, एक लॉन्ग फॉर इंटरेस्ट से इंजीनियरिंग चूज किया, और उस स्टूडेंट को जिसको पेरेंट्स ने ये कह दिया या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर इम्प्लाई हो गया और उसको, उसने इंजीनियरिंग चूज की, तो कौन मोटिवेटेड होगा अपनी इस सारी चीजों को लेके। क्योंकि अगर हम स्टूडेंट में इसमें मैम बात करें तो फौरन कह देते हैं कि जी हमारे पास इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, स्किल्स की कदर नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप को बेटा आप लोग पहले अवेलुएट तो करें दैट वेयर यू आर स्टैंडिंग, व्हाट्स योर गोल टू अचीव। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो उस बच्चे की थी ना, इंट्रिंसिक तो मोटिवेटर वो था जिसने 2 साल की उम्र में गाड़ी तोड़ के अपनी प्रोफेशन को खुद चूज किया, उसकी मोटिवेशन में, और वो जिसकी एक्सटेंडेड मोटिवेशन मिली कहाँ से, अपने पेरेंटल साइड से कि बेटा आप इंजीनियरिंग चूज करो तो आपको कल को बिजनेस का सेटअप मिलेगा एक, वो एक एक्सटेंडेड मोटिवेटर था। तो आप बताएं कि इन दोनों मोटिवेशंस का गोल तो एक ही है, बोथ आर गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर, बोथ आर गोइंग टू अचीव देयर गोल्स। एक इंटरनल मोटिवेशन से काम कर रहा है और एक आपके एक्सटर्नल फोर्स्ड मोटिवेशन से काम कर रहा है। गोल तो अचीव हो जाएगा, बट व्हाट इज गोइंग टू रन सो फॉर, that is definitely that one who's having the interest in that. So it's all Yes, about कि how exactly. you are going to deal with the things. We need to, first of all, we need to evaluate either at it's at the teacher end or it's at the parent end, sorry, student end. हमें अपने आप की सेल्फ एवेल्युएशन करनी है, हम सेल्फ एवेल्युएशन से बहुत दूर हो चुके हैं। अगर आप टीचर से बात करेंगे तो वो बहुत इजीली ब्लेम कर देते हैं, और टीचर्स आर, आवर स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग दैट, आवर स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग दिस। और अगर स्टूडेंट से बात की जाए तो वो कहते हैं कि टीचर्स हमें कुछ करवा ही नहीं रहे। Actually, at the both end, we need to evaluate that where is the point of error. Exactly, ma'am. You have explained it very well. I have my question regarding this field. You talked about something कि हमें societal barriers face करने पड़ते हैं. As I talk about my nation, we are living in a third world generation. So being a native of a third world generation, आपको definitely कुछ stereotypical boundaries को, अपने norms का, अपने ethics का ख्याल रखना है. That being a girl, you have to choose a degree which typically suits towards arts and arts and medical, and being a boy you just have to follow the footsteps of your father. तो क्या मैम सोसाइटल जो हमारी बाउंड्रीज हैं या जो एक स्टीरियोटिपिकल हमारी एक डेवलपमेंट हो चुकी है हमारे माइंड की, व्हाट हैज टू डू विद इट मोटिवेशन के साथ इन तमाम चीजों का डायरेक्टली क्या लिंक है, और अगर इनका कोई लिंक बनता है, हाउ टू गेट योरसेल्फ आउट फ्रॉम ऑल दीज स्टीरियोटिपिकल बाउंड्रीज एंड हाउ टू बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। सिस्टर, जैसे आपने बात की कि हमारी सोसाइटल जो नॉर्म्स और बाउंड्रीज आ जाती हैं, आज हम 2020 में बैठ के अगर ये बात कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स टोटली आउट ऑफ दैट। क्योंकि देखिए अगर ये नॉर्म्स और यही सोसाइटल प्रेशर होता तो शायद आज मेरे नाम के साथ इंजीनियर ना लगा होता। क्योंकि No, सोसाइटी ma'am, नॉर्म्स और there प्रेशर are exceptions are there. Exceptions are there. I'm not talking about everybody. I'm talking a general thing. For example, if I am a teacher, being a teacher, जब भी मैं बच्चों से कम्युनिकेट करती हूँ, बात करती हूँ, बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि मैम हमने ये डिग्री चूज की बिकॉज मेरे फादर की ये डिग्री थी,
मेरे फादर ने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि भाई आपने इंजीनियर बनना है, आपने मैथमेटिशियन बनना है, या आपने आर्ट एंड डिजाइनिंग की तरफ आना है। तो मैं इस चीज के ऊपर बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ। जी मिस सुषमा, बिल्कुल आपने सही बात की है। ये एंडोर्समेंट अभी भी हमारे टाइम में चल रही है, लेकिन सिर्फ इसमें एग्जैक्टली बात यही है कि जब डे फर्स्ट से आप बच्चे का एक एज अ टीचर, जब एक 3 साल के बच्चे का मैं इंटरेस्ट जज आउट कर लूंगी एंड आई विल कम्युनिकेटेड टू द पेरेंट्स, तो डेफिनेटली उनका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर एक पेरेंट्स आके मुझे कहते हैं कि हमारे बच्चे के मैथ्स में तो 100/100 आ रहे हैं, बट ही और शी इज नॉट सिक्योरिंग 100/100 इन साइंस, व्हाई इज दैट सो? तो अब यहाँ पे ये हमारा काम, बीइंग अ टीचर, ये हमारा काम बनता है कि हम उनको इस चीज को बताएं कि एवरी स्टूडेंट इज नॉट द सेम। हम जो इंडोर्स करना चाहते हैं बच्चे, वो नहीं कर सकते हैं, उनकी अपने भी इंटरेस्ट हैं। अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आपके बच्चे लाइफ में कुछ करें, कोई गोल अचीव करें, तो लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। डेफिनेटली यहाँ पे ये पॉइंट जरूर आता है कि एज अ पेरेंट वी नीड टू गाइड आवर चिल्ड्रन। हमने बच्चों को बताना है, उनको सही गलत उनको एडवाइस देनी है। क्योंकि देखिए, बीइंग अ टीचर, जितना मैं अपने स्टूडेंट को असेस कर सकती हूँ, अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं इन अ क्लास, तो टीचर को पता होता है कि किस बच्चे का किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो डे फर्स्ट से अगर हम इस चीज को एवेलुएट करें, और यही चीज हम पेरेंट्स में भी इंडोर्स करें कि काइंडली आप लोग अपने बच्चे के इंटरेस्ट को जज आउट करें। देखिए, हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा जो है ना किसी टॉप लेवल पे पहुंचे। ये इंडोर्समेंट वहां पे आती है जहां पे अपना बच्चे का इंटरेस्ट जीरो होता है। अब अगर एक पेरेंट है, वो देखते हैं कि जी बच्चे को, तो वो अगर आप उससे कहें आप बायो रख लो, वो कहते हैं ठीक है मैं बायो रख लेता हूँ। आप उसे कहो जी आप मैथ्स रख लो, वो कहते हैं ठीक है मैं मैथ्स रख लेता हूँ। अब जहाँ पे यहाँ पे बच्चे का ये इंटरेस्ट लेवल आएगा, तो वहां पे तो डेफिनेटली बच्चों पेरेंट्स ने उस चीज का डिसीजन लेना है। तो स्टूडेंट्स आगे फिर हमें ये कहते हैं जी फादर का ये प्रोफेशन था तो हमने किया। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई बिलोंग टू अ डॉक्टर फैमिली. My every single person in the family is doctor, but I am the only engineer girl in this whole generation. So it's all about that. That my parents has known it out that I am having no interest in bio. I'm sorry. And they first से कहती थी I can't do that. I love maths and I want to do that. And then let me do. जब पेरेंट्स ये चीज बच्चे में देखते हैं ना कि हमारे बच्चे का एक चीज में इंटरेस्ट है, he or she can do that, they really want to do that, तो उसको वो चीज करने देते हैं। लेकिन जहाँ पे बच्चे का अपना इंटरेस्ट लैक कर रहा होता है, वहां पे डेफिनेटली पेरेंट्स उस चीज का डिसीजन ले लेते हैं। अगर वही स्टूडेंट जो आपको कह रहे हैं कि जी मेरे फादर इंजीनियर थे तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, माइट भी अगर आप उनके फादर से ये बात पूछे तो वो डेफिनेटली ये होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी और चीज में था नहीं, तो मैंने कहा चलो आप इंजीनियरिंग कर लो, मैं इंजीनियर हूँ तो आप इंजीनियर बन जाओ। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। बात वहीं पे आगे सारी लाइक करती है कि स्टूडेंट इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, उसको नो नो आउट किया जाए, उसको डिग आउट किया जाए कि बच्चे का इंटरेस्ट लेवल कहाँ पे लाई कर रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट एग्जैक्टली द पेरेंट्स एंड द टीचर्स फ्रॉम द डे फर्स्ट टू नो इट आउट। यस, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये बोथ एंड्स पर होता है। आपके पेरेंट्स भी आपको आपकी एनर्जी को अगर बूस्ट अप कर रहे हैं तो भी आप हाईली मोटिवेटेड होते हैं। अगर ऑल द टाइम सोसाइटी ड्रेन कर रही है तो भी मामला खराब हो जाते हैं। मैम, एक्चुअली माय फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस। बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ योर पॉजिटिव साइकोलॉजी और योर ऑरा फॉर फीलिंग हाईली मोटिवेटेड और हाईली सक्सेसफुल? देखिए मैं सोचना, इसमें हमने पहली बात की कि जो 3 फैक्टर्स हैं हमारे, कि आप हाईली मोटिवेटेड तब तक रह सकते हैं जब तक आपका एक डेजिग्नेटेड गोल होता है, आप फिर ही उस चीज के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। सेकेंडली, फिर आपने जब एक गोल अचीव कर लिया, उसके अंदर आप कितनी एनर्जी दे रहे हैं। गोल अचीव करके आज यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर एंड वेटिंग टू हैव टू बी अचीव दैट गोल, हाउ यू कैन अचीव दैट? मोटिवेशन स्टिल लैक्स ओवर हियर। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप चीजों को लेके कैसे चल रहे हैं, आप उसको कैसे टेकअप कर रहे हैं। आपने गोल तो अपना सेट कर लिया, बट व्हाट एनर्जी यू आर पुटिंग इनटू इट एंड हाउ कंसिस्टेंट यू आर टू गेट दैट गोल। एग्जैक्टली। बिल्कुल मैडम, मैं इसमें प्लीज। क्वेश्चन में ऐड करूंगा। और जी जी मैडम, नहीं सर, प्लीज यू आस्क द मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जी जी मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा। हमारे नॉर्मली देखा जाता है टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, और क्लास में गालिबन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरेक्शन कुछ ज्यादा भी अच्छा होता है। तो क्या वो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, अपने टीचर की तरफ, उस डिग्री की तरफ, या उसके बिहाइंड कोई और रीजंस भी हो सकती हैं? मतलब इसमें अगर हम मोटिवेशन के वर्ड को ऐड करेंगे तो हमें क्या इसका मतलब निकालना चाहिए कि स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा है, या उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी अट्रैक्शन है कि वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो रहा है?
एग्जैक्टली सर, इसमें 2-3 फैक्टर्स आते हैं अगर हम रेयर ड्राउट रिलेटिव्स पे अगर आप बात करना चाह रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि बीइंग अ टीचर आप भी इस चीज को जानते हैं कि एवरी स्टूडेंट जो कि टीचर के बहुत मतलब क्लोज है, उसका एक बड़ा गुड रिलेशन है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उतना मोटिवेटेड है. Might be the student that is sitting in the corner of my class would be more motivated than that student who having a very good relationship with their teachers. अगर मैं अपनी बात करूं तो जो सब्जेक्ट मुझे अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में पसंद था, आई वाज नॉट हैविंग अ गुड रिलेशन विद माय टीचर. गुड रिलेशन विद टीचर इट मींस कि मैं उनसे बात करने से भी डरती होती थी कि मैं इनसे बात किस तरह करूं. इट डजंट मीन कि आई वाज नॉट मोटिवेटेड फॉर दैट. मेरा जबकि उस सब्जेक्ट में हाईली इंटरेस्ट था एंड आई वाज वेरी मोटिवेटेड टू हैव लाइक कि मैं इसमें 4 GP अटेन करूं बिकॉज आई लव दिस सब्जेक्ट. इट डजंट मीन सो कि जी वो स्टूडेंट्स जो टीचर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन अटेन कर रहे थे वो बहुत हाईली मोटिवेटेड थे. इसमें सेकंड सिनेरियो ये आ सकता है कि द student who is sitting at the corner of my class is motivated and any one of them who is having a very good relation with the teacher is also can be motivated, but it doesn't mean कि जो सबका good relation है वो तमाम motivated है. There are many external factors that can be included in it. नहीं, बिल्कुल ये तो पॉसिबिलिटीज में शामिल है, ये बिल्कुल होता भी है ऐसा. और अमूमन अगर मैं अपनी बात करूं, लाइक व्हाट आई हैव फील कि स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन उनको उनके लेवल पे जाके ट्रीट करना ये टीचर के लिए ज्यादा जरूरी है. लाइक वो हो सकता है जैसे घर में एक माँ है 5 बेटों को पालती है, वो हो सकता है किसी को अटेंशन ज्यादा मिल जाए, वो दूसरे फील करने लग पड़े. तो क्या यहाँ पे एक टीचर को किस तरह से इन तमाम चीजों को कॉप अप करना है कि एक स्टूडेंट को फील भी ना हो और पूरी क्लास इक्वली आपको नजर आए? सर देखिए, इस पे सारा डिपेंड करता है आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजीज और आपके टीचिंग स्टाइल्स पे. सबसे पहले जब आप क्लास को डेफिनेटली आप जब एक क्लास को आपका एक टीचर है, जब वो स्टेप इन होता है तो 20 स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट. बहुत सारे टीचर्स हमारे टाइम में ऐसे होते थे, हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन होता था उनके साथ, बट वी कांट इवन डेयर टू आस्क एनी रेलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम दैट टीचर. इट डजंट मीन सो कि हम उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे. उस टीचर की पर्सनालिटी इस तरह की होती थी. एक्चुअली जब एक टीचर किसी क्लासरूम में स्टेप इन होता है ना, तो वो डेकोरम जो अपनी क्लास का सेट करता है, इट्स ऑल अबाउट दैट. इट डजंट मीन कि आप जो टीचर के साथ गुड रिलेशन रख रहा है वो ज्यादा मोटिवेटेड है, जो नहीं रख रहा वो कम मोटिवेटेड है. तो इट्स ऑल अबाउट द टीचिंग स्टाइल्स एंड द मेथोडोलॉजीज द टीचर इज अटेनिंग. बिल्कुल ठीक है. Again, it comes towards the teacher, how he is dealing with all the situation. मैम यस यू टॉक्ड दैट के टीचर का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्टूडेंट को बूस्ट अप करे या उसको मोटिवेटेड फील करवाए. एंड एट अनदर एंड वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसर्च के 50 to 60% your socialization plays very influential role. But I want to ask one thing, that what is the concept of basically self motivation? क्या सिर्फ टीचर एंड के ऊपर या आपकी सोसाइटी के एंड के ऊपर आपके लिए मोटिवेशन एनफ होता है, या यू जस्ट हैव टू कीप योरसेल्फ मोर मोटिवेटेड टू अचीव अ गोल, टू अचीव अ ड्रीम और टू अचीव अ रियलिटी? जी डेफिनेटली, आपकी सेल्फ मोटिवेशन तो एक ऐसा पॉइंट है. देखें, इसमें हम वही हमारी बात बीच में बल्कि रह गई थी जब हम इसकी दोनों टाइप्स की बात कर रहे थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की. अगर एक स्टूडेंट उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, बाय फोर्स उसको मोटिवेट करते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए. मुझे बताएं वो कितने टाइम तक वो मोटिवेशन जो हम फोर्सफुली उस बच्चे पे अप्लाई कर रहे हैं वो चलती रहेगी? विद द टाइम वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी इंटरनल मोटिवेशन तो है ही नहीं, वो मोटिवेटेड है ही नहीं उस चीज को करने के लिए. तो वही बात आ जाती है. अगेन वी कम टू द फर्स्ट पॉइंट कि हमने डे फर्स्ट से बच्चे के अंदर ये मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन उसके अंदर डेवलप करनी है. हम जब आप देखेंगे बिल्कुल स्टार्ट में, स्टिल एट दिस एज, अभी भी आप अपनी किसी भी इंजीनियरिंग इवन 9th सेमेस्टर 10th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर की क्लास में जाके किसी बच्चे ने अच्छी असाइनमेंट की हो और आप उसके लिए क्लैपिंग करवा देंगी ना, स्टिल एट दिस एज इट मीन्स अ लॉट इन फ्रंट ऑफ द, इट मीन्स अ लॉट कि वाओ बहुत ठीक बोला. डन समथिंग गुड. तो ये देखिए, ये क्रिएट करता है उस बच्चे के अंदर सेल्फ मोटिवेशन. नेक्स्ट टाइम माइट बी उससे हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग बच्चे को डिस्करेज भी उन्हीं 60 लोगों के सामने कर देते हैं, लेकिन हम उस बच्चे को इनकरेज नहीं करते. सेल्फ मोटिवेशन हम बच्चे की खुद एट टाइम्स आके किल करना स्टार्ट कर देते हैं.
इस वजह से हमें एक्सटर्नली फोर्स दे दे के उसको मोटिवेट करना पड़ता है कि जो गोल हमने उसके लिए सेट किया वो उसको एटलीस्ट अचीव तो कर सके। तो सेल्फ मोटिवेशन इसी तरह ही है कि बीइंग अ टीचर यू कीप ऑन टेलिंग द स्टूडेंट्स कि आपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बेटा अनटिल एंड अनलेस you are not interested, you are not focusing on your goal, you can't achieve it। मैं being a teacher या मैं being a mother आपको कितना फोर्स कर सकती हूँ एक काम को करने के लिए। एक टाइम आएगा I would not be at your back, then what you are going to do। देखिए वही बात है कि इसमें अगर मैडम हम सेल्फ एजुकेशन करते रहे ना और स्टूडेंट्स को खुद से कहें कि अपने आप को बेटा वैल्यूएट करें दैट वेयर यू आर स्टैंडिंग, तो दे विल कम इट टू नो के वेयर देयर मोटिवेशन स्टैंड्स बेसिकली, उनकी अपनी मोटिवेशन कहाँ स्टैंड कर रही है। एंड दिस विल रियली हेल्प देम आउट टू क्रिएट सेल्फ मोटिवेशन इन देयर सेल्फ। नहीं आई हैव टू डू इट, नहीं आई हैव टू डू इट, आई कैन डू इट। ये आवाज जब उनके अंदर से आना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो आई एम श्योर मिस सुषमा दे विल डू व्हाटएवर दे हैव सेट द गोल टू। इसमें Very मैडम well टीचर said. का कितना रोल होता है? लाइक टीचर्स की अगर मैं बात करूं, कुछ लोग हैं एक्सीडेंटली इस टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं, कुछ बाय पैशन इसको सेलेक्ट करते हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो एक्सीडेंटली भी आए हैं वो इसको अपना पैशन बनाएं? सिर्फ ये नहीं कि आपकी रोजी अगर लिखी हुई है, ये बहुत हार्ड किस्म का क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से मेरे कुछ कोलीग्स इसको माइंड भी करेंगे, लेकिन बीइंग रियलिस्टिक, अगर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हम मूव करें, हमारे लोग इसको फिर एक्सीडेंटली ही कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से स्टूडेंट को मोटिवेट करने में टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है कि अगर उसको वो पता लग जाए कि ये आपका अब पैशन बन गया है, आपने इससे ग्रो भी करना है और स्टूडेंट टोटली आप पे डिपेंडेंट भी है, टीचर्स को ये ज्यादा सीखना चाहिए। आप इसमें क्या कहेंगे? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? एग्जैक्टली सर, आपने जिस तरह बात की कि वो टीचर्स जो एक्सीडेंटली इस प्रोफेशन में आ जाते हैं, नाउ इट कम्स, देखिए आप मैनेजरियल लेवल पे अगर बात करें तो फिर ये आ जाती है टॉप हायरार्की में बात कि आपने एक टीचर को हायर कर लिया है, आप देख रहे हैं कि उसके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, ही और शी इज नॉट गिविंग देयर बेस्ट और व्हाट यू आर डिमांडिंग फ्रॉम देम, तो इट कम्स टू देयर एंड कि वो इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट फिर उन टीचर्स को मोटिवेट करेगी। इफ सो यू आर एक्सीडेंटली इनटू दिस प्रोफेशन बट नाउ यू आर इनटू इट, यू हैव टू डू इट विद योर बेस्ट। आपने अपना बेस्ट देना है इसमें, अब आपको इसमें मोटिवेट होने की जरूरत है। आपने स्टूडेंट्स, देखिए जब मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग एक ऐसे मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं जहाँ पे हम अपनी अगर कुरान को खोलें, कुरान मजीद को खोलें, तो हर जगह पे हमें इस चीज की मोटिवेशन मिलती है। देखिए हम लोग अगर सिर्फ इस चीज को रियलाइज करें कि बीइंग अ टीचर मेरे हाथ में 20 स्टूडेंट्स का जो है वो फ्यूचर है एंड आई एम आंसरेबल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट इज इन माय क्लास। हम लोग सिर्फ इसको उस तरह टेकअप नहीं करते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है उसको मोटिवेट करने की मैनेजरियल लेवल पे। अगर सिर्फ एज अ टीचर मैं उस चीज को असेस कर लूं कि अगर मैं इस प्रोफेशन में आ गई हूँ, मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है एंड एट द डे ऑफ जजमेंट आई वुड बी आस्क्ड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु हैज नॉट डन वेल। देखिए माइट बी मेरी वजह से कोई स्टूडेंट इतना डिमोटिवेट हो जाए कि वो कल को किसी गलत राह पे लग जाए, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? डेफिनेटली मी, एक टीचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है कि अगर हम इसकी, फिर वही बात आ जाती है कि वी नीड टू सेल्फ अवेलुएट, सेल्फ अवेलुएट। जो सेल्फ मोटिवेशन हम खुद से ले सकते हैं इन चीजों को अवेलुएट करके, वो इंडोर्समेंट से उस तरह नहीं आ सकती। माइट भी आप उस टीचर को मोटिवेट करके 6 महीने चला लें, साल चला लें, 1.5 साल चला लें, बट आफ्टर व्हेन यू आर गोइंग टू मोटिवेट, आप कब तक उसको एक्सटर्नली फोर्सफुली मोटिवेट करते रहेंगे? स्टिल सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ एवेल्युएशन इज नीडेड ओवर देयर। यस मैम, आई वुड सेकंड योर बिल्कुल आपने ठीक थॉट, फरमाया। जिसमें आपने बोला है कि टीचर के एंड के ऊपर प्रॉब्लम होता है, टीचर के एंड के ऊपर कोई भी मसला होता है तो टीचर इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी लैक, फॉर एवरी फेलियर. I just want to ask one thing, that why only teacher is responsible? What are the reasons behind the teacher burnout? Is the management responsible? Because we are living into a world जहाँ human error की गुंजाइश होती है, तो अगर human error के तहत उससे कोई mistake हो गया है या due to some personal reasons he or she is not performing very well जो कि requirement है, तो उस चीज से कैसे डील किया जाए? क्या मैनेजरियल पोजीशन पर जो बैठे लोग हैं उनको थोड़ा सा उन्हें स्पेस देना चाहिए या उनके फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं उनको ऑन टाइम
प्रॉब्लम सॉल्व करना एक इसका सॉल्यूशन है, या टीचर आप हायर ही वो करें जो कि प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग हो, अपनी पर्सनल लाइफ को वो बिल्कुल पीछे छोड़ कर आए? मैं सुषमा, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि एट टाइम्स हम लोग देखते हैं कि इस तरह के हमारे पास जॉब के लिए वॉक थ्रू आ रहे होते हैं, वो आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, बट ट्रस्ट Yes. मी कि हमें when they step it in the office, we see them that they are totally demotivated. उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड. They are just into it that I am having these pieces of the degree and I am done with it. एट टाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी स्टेप इन होते हैं कि आई एम रियली शॉक टू सी देम हु आर जस्ट ग्रेजुएट्स, अभी फ्रेशली ग्रेजुएट्स हुए होते हैं, अपने पहले एक्सपीरियंस के लिए बाहर निकले होते हैं, लेकिन मैं उनके अंदर एक ऐसा स्पार्क, एक ऐसी मोटिवेशन देखती हूँ कि आई एम जस्ट शॉक्ड कि अभी आप लोग फ्रेशली निकले हो, यू आर नॉट इनटू इट, आपको पता नहीं है ये प्रोफेशन क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू डील इट विद, लेकिन उनकी मोटिवेशन देख के हम एज द मैनेजमेंट वन हम उनको फौरन से हायर कर लेते हैं. आप ये देखें कि ये जो मोटिवेशन उनकी उस डीलिंग से रिलेटेड होती है, ये टोटली सेल्फ मोटिवेटेड है. अगर इन केस में उस एम्प्लॉय को हायर कर लेती हूँ जो कि मुझे नजर आ रहा है कि इज नॉट मोटिवेटेड एट ऑल फॉर द टीचिंग प्रोफेशन, बट ही और शी इज हैविंग अ वेरी गुड लाइक एकेडमिक कैरियर, सो आई एम गोइंग टू ऑप्ट इट. नाउ इट कम्स टुवर्ड्स दैट आई नीड टू टॉक टू हिम. हमारा वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा इस सोसाइटी का, हम लोग ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग डांटना शुरू कर देते हैं, हम लोग पनिशमेंट डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बात नहीं करते, हम लोग डिस्कस Exactly. नहीं This is the करते. major problem. या हम शायद आई एम सिटिंग ऑन अ सीट, तो आई वुड से व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स विद हिम, ही और शी इज हायर्ड, शी हैज टू डू इट और ही हैज टू डू इट, वी आर इनटू दिस. अगर हम 5 मिनट निकाल के उनके पेज पे बैठ के हम उनसे वही सेम सिनेरियो पे बात कर ले, माइट बी ही और शी फील सो कंफर्टेबल कि वो आपके साथ आप अपना पॉइंट ऑफ एरर जो है वो शेयर कर ले कि माइट बी मैं यहाँ पे लैग करी हूँ या मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, हाउ यू कैन हेल्प मी आउट. माइट बी हम 5-10 मिनट की डिस्कशन से उसका प्रॉब्लम हल कर दें और एंड ही और शी इज केम बैक टू देयर पोजीशन. सो इट्स ऑल अबाउट कि हम लोग इसको डील कैसे करते हैं. हम लोग थोड़ा सा जो है स्टैटिक हो चुके हुए हैं, हम लोग ये कहते हैं कि बस जी जो सेट रूल्स हमने बना लिए वी आर नीड टू फॉलो इट, बट आजकल के टाइम सिनेरियो में आई वुड रियली से मसुसना दैट वी नीड टू टॉक, हमें बात करनी है, हमने डिस्कस करना है. ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ एरर हमारे पास आता है कि हम लोग फॉरन जजमेंटल हो जाते हैं, फॉरन हम लोग डिसाइड कर लेते हैं दिस डू दिस और दिस दैट एंड दैट्स इट, हम लोग डिस्कशंस पे नहीं आते. यही प्रॉब्लम हमारा स्टूडेंट एंड पे भी आता है कि अगर एक स्टूडेंट परफॉर्म नहीं करता, टीचर उसे फौरन कहता है व्हाई यू हैव नॉट डन वेल, व्हाट वाज द रीजन. अगर मैं उससे यही पूछूं बेटा यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई यू हैव नॉट परफॉर्म वेल, सिर्फ मेरी टोन के डिफरेंस से माइट बी ही और शी फील सो कंफर्टेबल कि वो मुझे अपना पॉइंट बता दे. सो इट्स ऑल अबाउट इट Exactly हाउ that. वी आर डीलिंग विद सिचुएशन. Here I would like to share my personal experience. When I was teaching my class, I think that was second semester. There was a boy who was very shy and who was very down to earth. अगर आप उससे कोई बात करते थे वो जवाब नहीं देता था, या मैं कोई क्वेश्चनिंग करती थी वो मुंह नीचे कर लेता था. तो ऐसा नहीं था कि वो शाय था, उसको समझ ही नहीं आता था कि मैं बोल क्या रही हूँ, मैं पढ़ा क्या रही हूँ. फर्स्टली आई थॉट टू, मैंने सोचा कि मैं उसको वहीं पर बोलूँ कि यू आर जंप स्टूडेंट, बट देन आई रियलाइज्ड व्हाई बेसिकली आई एम हियर. I'm at a position where I can change the life of any person. I went back to my office and I called that student in my office room. मैंने उससे बैठकर बात की, मैंने कॉन्वर्सेशन में मैंने उससे उसका मसला पूछा. उसका मसला बहुत सिंपल था कि मुझे शर्म आती है जी, यहाँ पर मेरे साथ लड़कियां बैठी होती हैं, लड़के बैठे होते हैं, अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो ये हंसेंगे. मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू ब्रीच द बाउंड्री ऑफ योर फेयर. जब तक आप अपनी फेयर की बाउंड्री को ब्रीच नहीं करेंगे, आप एक स्टेप इन नहीं करेंगे कॉन्फिडेंट इन्वायरमेंट में दैट आई कैन एंड आई विल, आप उसको अचीव नहीं कर सकते. सो वाकई देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज अ लैक ऑफ कन्वर्सेशन व्हिच शुड बी वेरी बेसिक. सर प्लीज. Exactly, this is the one thing that you have realized what you एक need to लास्ट do at क्वेश्चन मेरी साइड से आएगा अभी. बच्चे को डम स्टूडेंट कह के उसकी जो और पर्सनालिटी थी आप उसको बिल्कुल. किल कर सकती थी. डेफिनेटली एक और वर्ड ने उस बच्चे की बिल्कुल. पर्सनालिटी को किल कर देना था, बट यू हैव डन अ और वेरी गुड आफ्टर माय के साथ
after my conversation with that student, I saw a spark in that person. उसके बाद उसने अच्छे मार्क्स लेना शुरू किए, उसके अंदर करेज आया कि वो रोस्ट्रम पर आए, वो अपनी बात कन्वे करे. क्योंकि आपने, being a teacher, I personally suggest all the teachers to create a very smooth environment in the class, because I personally never allowed any student to laugh at someone else. क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई लाफ करना शुरू कर देगा, आपकी बातों पर बच्चे हंसना शुरू कर देंगे, तो वो बच्चा डिमोटिवेटेड फील करेगा, ड्रेन्ड फील करेगा. तो ये चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक टीचर के एंड पर. Exactly, Ms. Sushna, you have said a very great thing. Ma'am, one last It's all question about the from my teacher, side. how he or she is going to create the classroom environment. आपने अपना क्लासरूम Exactly. एनवायरनमेंट खुद सेट करना है, एंड यू आर फोकसिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट. अब आपने उस बच्चे को डेफिनेटली आपने उसको नोटिस आउट किया हुआ था कि ही और शी इज अ शाय स्टूडेंट, एंड आफ्टर सम टाइम उसका बेसिकली बड़ा भाई, जो उनके भाई थे, वो मेरे पास आए. उन्होंने आकर मुझे थैंक यू बोला कि ये जो स्पेसिफिक बच्चा है, आई वांट मेंशन द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट, कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. पहले ये बोलता था कि मुझे यूनिवर्सिटी से जान छुड़वाएं, मैंने नहीं जाना, मैं थक गया हूँ. या दिस इज द सेम थिंग एट ईच एंड एवरी लेवल. स्टिल अगर हम ये तो स्टूडेंट एंड पे बात करें ना, अगर हम अपने कुलीग एंड पे बात करें तो माइट भी मुझे और आपको भी एट टाइम्स इसी कन्वर्सेशन और इसी कम्युनिकेशन और इसी डिस्कशन की जरूरत होती है, बट इट लैक्स और वहीं से हमारे डिमोटिवेशन का सफर स्टार्ट हो जाता है. बिल्कुल ठीक बोला सर. प्लीज. आई थिंक ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी सर सरमद स्क्रीन से गायब हो गए हैं. सो बेसिकली मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो डेफिनेटली आपकी प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल दूर होती है, लेकिन हम बीइंग अ ह्यूमन हम बैलेंस नहीं रख पाते मैनी टाइम्स. कभी कभी हम इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि हम प्रोफेशनली अपनी टेंशन्स को रिवील करना शुरू कर देते हैं. सो व्हाट शुड वी डू इन दिस स्पैन? हमें यहाँ पर क्या करने की जरूरत पड़ती है कि हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो हमारी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहे? जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आजकल के टाइम सिनेरियो में है कि हम लोग जब डेफिनेटली एट दिस एंड बीइंग अ टीचर व्हेन आई एम गोइंग टू स्टेप इनटू माय इंस्टीट्यूशन, मैंने इस चीज को बहुत क्लियर अपने माइंड में रखना है कि व्हेन आई एम गोइंग टू स्टेप इट इनटू द इंस्टीट्यूशन, I am going to throw back out all the problems that I was facing in my personal life. जब इसको वही बात है ना कि आप अपने माइंडसेट में जो चीजें फिक्स कर लेते हो ना, आप उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हो जाते हो. जब मैं इसको फर्स्ट डे से कर लूंगी कि जी मेरी जितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं अपने उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बाहर रखूंगी. When I stepped it out, I am a teacher only. I am a motivator. I am a facilitator. And that's it. जब यही सेल्फ मोटिवेशन मैं अपने अंदर जनरेट रखूंगी और यही आवाज बार बार मेरे अंदर से आती रहेगी, तो डेफिनेटली मैं बहुत पॉजिटिवली अपनी इन तमाम पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इजीली जो है वो बैलेंस रख सकूंगी. सर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. सर सरमद, कैन यू हियर मी? I think Sir Samad has a आवाज आ kind रही of. है, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कह रहा था, सॉरी. Yes sir, it is I have a last technology. question from our guest. What habits we need to adopt to increase our motivation? कौन सी हैबिट्स हमें अपनानी चाहिए हम मोटिवेशन अपनी इंक्रीज कर सकें? Habits regarding to, sorry I was unable to hear your question. He's basically asking about the habits which we need to adopt to become motivated or to feel motivated. Habits might be personal, might be professional as well. Yes, हैबिट्स की बात करें सर अगर हम, तो बात वहीं पे सारी हमारी एक्चुअली वही बात है कि ये टॉपिक इतना वास्ट है, लेकिन ये घूम फिर के एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाता है कि आपने हैबिट्स क्या अडॉप्ट करनी है. अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, क्या हैबिट्स आप अडॉप्ट करेंगे? आप ये कहेंगे कि रोज आपको एक फोन कॉल आए और जो आपको सुबह 7 बजे एक फोन कॉल रिसीव हो और जो आपको 5 मिनट का लेक्चर दे कि यू नीड टू बी मोटिवेटेड होल डे. What kind of habits you need to achieve? It's all about you, how you are going to take up your life. जैसे भी सूचना से हम पहले बात कर रहे थे कि it's all about the mindset that you set. ये अल्लाह ताला ने दिमाग बड़ी खूबसूरत चीज दी है.
वो कहते हैं ना, जहां इसको फिक्स कर लिया जाए ना, ये उसी के अकॉर्डिंग वर्किंग स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी आती है हमारी सेल्फ इंडोर्समेंट, कि हम अपनी लाइफ को लेके किस तरह चल रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। जितना मैं मोटिवेटेड होंगी अपनी किसी भी चीज को लेकर, अपने गोल्स के ऊपर मैं कितना फोकस हूँ, मैं क्या एनर्जी दे रही हूँ, ये तमाम चीजें मुझे मोटिवेटेड रखेंगी। अगर मैं अपना गोल सेट करने के बाद आई एम नॉट पुटिंग इनटू द एनर्जी इनटू दैट टू अचीव दैट गोल, तो मुझे बताएं कि क्या मोटिवेशन और क्या वो गोल और क्या हमने उसको अचीव करना है। Yes, ma'am, you have said बिल्कुल a ठीक कहा very आपने। great thing. मेरे मेंटोर एक बात करते होते हैं that your right choices has a lot to do with your motivation, because if I talk Yeah. about circumstances, there are so many bad circumstances which everyone is facing. अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर की, तो शायद उनके पास बड़े बैड सर्कमस्टांसेस मैनी सिचुएशंस में आते होंगे. सो लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस. सो बी क्लियर, बी वेरी क्लियर अबाउट चूजिंग वट एवर यू आर गोइंग टू चूज, बिकॉज आपका जो एक डिसीजन होता है वो आपका थ्रू आउट द लाइफ वो आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेज ब्रिंग कर रहा होता है. वो डिजायरेबल होती हैं या अनडिजायरेबल होती हैं, लेकिन आपका एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को रूल कर रहा होता है. सर प्लीज एंडिंग पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं इसमें एक कोटेशन ऐड करूंगा, मैं मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ, दैट सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट. तो जो मोटिवेशन का वर्ड है वो हर टाइम 24 घंटे हमारे साथ जुड़ा हुआ है. हम लोग खुद बेहतर जानते हैं हम कितना मोटिवेटेड है. हम एक स्टेप नहीं उठा सकते. लाइक हमने अगर कुछ बाय करने के लिए जाना है, अगर हम मोटिवेटेड नहीं है हम कभी भी नहीं उस तरफ जाएंगे, हम लेजी हो जाएंगे. अभी एक हमारे ऑडियंस में से क्वेश्चन आया था, इस पेंडेमिक में हम लोग लेजी हो गए हैं लेकिन मोटिवेशन हमारी बहुत पीछे चली गई है. वो हम किस तरह से खुद को मोटिवेट रख सकते हैं? मेरे ख्याल से इसमें सबसे ज्यादा आपकी नीयत मैटर करती है कि आपने अपनी रूटीन डिस्टर्ब होने देनी है या नहीं होने देनी. वो फिर बाद में बाकी चीजें आती हैं कि आप मोटिवेटेड हैं नहीं है, क्योंकि लोगों की बातें तो आपको डिस्टर्ब रखेंगी ही रखेंगी. आप उनको कितना ध्यान से सुनते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उन पे अमल क्या कर रहे हो और कितना अमल कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मेरे ख्याल Yes. से अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन का जो वर्ड है इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है. हर स्टेप पे आपके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है. मैं एंड में ये बात करूंगा कि अगर मैं बार बार कहूं मैडम को कि मैडम मुझे मोटिवेटेड रहना है, जब तक मैं खुद अपने माइंड में नहीं रखूंगा तो मैं कभी भी उस तरह से मोटिवेशन नहीं हासिल कर सकूंगा. थैंक्स Exactly. फ्रॉम माय साइड, Exactly. थैंक्स फ्रॉम माय डिपार्टमेंट. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर दफा एंड पे ये बात करता हूँ, हमारे सेशन इस वजह से ज्यादा अच्छे जा रहे हैं कि हम कम से कम लोगों को उनके माइंडसेट पे जाके डील करना चाहते हैं, क्योंकि जो चीजें आप कम्प्लेक्स करेंगे, डिफिकल्ट करेंगे, वो नहीं समझ आएंगी. आपको रियलिस्टिक Exactly. अप्रोच के साथ मूव करना है. कोई भी परफेक्ट We नहीं होता, ना मैं ना आप, सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात के अलावा कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है. तो वंस अगेन थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा हमारा सेशन रहा एंड आई विश हमारे लोगों ने बहुत कुछ इसमें से सीखा होगा. मैम ओवर टू यू. Thank you so much, sir. You have said it very well. Yes, we have to be very simple, because whenever you are going towards complexities, life will be more burdenized. Ma'am, thank you so much on the behalf of ISP, on the behalf of ACDC Studio. Here, I would like to mention the name of one person who is behind the screen, and as I usually end my session with the name of that person, Dr. Nadeem Abidi. This all was not possible without you, wouldn't have been done without your support. And the answer, as a trainer, as a lecturer, I want to add one thing, that motivation has a lot to do with your future, with your life, but sense of urgency matters a lot, because whenever you are postponing your things, you are postponing your task to someone and to another day, आप कभी भी उसको properly done नहीं कर पाएंगे. And after that, the most important thing, just step into your fear. You have to breach the boundary of fear. जो आप सोचते रहेंगे that I cannot do that, I am not capable, you have to consider yourself that capable, and you have to stay around the people who keep on motivating you all the time. क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आप हर बंदे की बात पर हाँ कहे या आप हर बंदे की बात को अपने रिसेप्टर्स तक लेकर जाएं. This is not very important to listen to everyone and to keep listening to every person. At the end, you just have a point that I can and I will. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz. Thank you. Allah Thank you so Thank you. much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.